एक समय था जब उड़ान भरना वॉज द हाइट ऑफ ह्यूमन सोफिस्टिकेशन। 1960 में इसे जेट युग कहा जाता था। उड़ान भरना एक लग्जरी माना जाता था। आपकी यात्रा उतनी ही रोमांचक होती थी जितना कि आपका डेस्टिनेशन। यात्री गिलासों में शैंपेन पीते थे, खाना लिनन से ढकी ट्रे टेबल पर दिया जाता था, आर्मरेस्ट आपके हाथों के लिए मतलब बाजुओं के लिए काफ़ी कंफर्टेबल होते थे। आज की बात करें तो आप भाग्यशाली हैं यदि आपकी टांगें ज़्यादा लंबी नहीं हैं, क्योंकि फ़्लाइट्स में कुछ बदलाव हुए हैं। फ़्लाइट्स में जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। लो बजट के कारण पैरों के लिए जगह ख़त्म हो गई है। भोजन हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी एक राहत है, कम से कम आप अभी भी बैठे हुए हैं। हालांकि ये लंबे समय तक नहीं होगा, क्योंकि बजट एयर ट्रेवल में अगला मोर्चा खड़े होने वाली सीटें या अधिक सटीक रूप से झुकी हुई सीटें हैं। ये आधी बैठने जैसी स्थिति है। आप ना तो बैठे हैं और ना ही खड़े हैं, आप हवा के बीच में लटके हुए हैं। हमें उम्मीद है कि ये उतना अनकंफर्टेबल नहीं होगा जितना लगता है और दिखता है। सीटों को स्काई राइडर 2.0 कहा जाता है। इन्हें पहली बार 2018 में पेश किया गया था और तब से डिज़ाइन में बदलाव हुए हैं। लेटेस्ट वर्जन ने सभी सेफ्टी चेक्स को पूरा किया है, इसलिए इसे मंजूरी दे दी गई है। ये सीट फ्लाई करने के लिए सेफ है। यही वजह है कि बजट एयरलाइंस अब इस पर नज़र गड़ाए हुए हैं। सवाल ये है कि क्यों, हम यहाँ कैसे पहुँचे, हम आलीशान यात्राओं से लेकर विमानों में आधे बैठने तक कैसे पहुँच गए। सबसे पहले सीटें सिकुड़ती गई, फिर खाना गायब हो गया, फिर हिडन बैगेज फीस, आसमान में भीड़ बढ़ गई है, मार्जिन कम हो गया है और हाल के वर्षों में एयरलाइनों पर दबाव और भी बढ़ गया है। ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं, एमिशन रूल्स सख्त हो गए हैं, इसलिए अब खेल दक्षता यानी एफिशिएंसी के बारे में है। कम वजन, अधिक यात्री, मैक्सिमम प्रॉफिट। और यहीं पर ये सीटें आती हैं। स्काई राइडर को 2 घंटे से कम की छोटी दूरी की उड़ानों के लिए माना जा रहा है। इसका वजन सामान्य सीटों से 50% कम है। रखरखाव बहुत ही सस्ता है, इसलिए संभावना है कि यह 2026 की शुरुआत में विमानों का हिस्सा हो सकती है, जो कि अगले साल है। और एयरलाइंस इसे एक विकल्प के रूप में पेश कर रही है, ना कि सजा के रूप में। आप एक सस्ता टिकट चाहते हैं तो फिर आप बैठ सकते हैं, लेकिन ये खड़ी सीट आसमान में होने वाले टर्बुलेंस को रोक नहीं सकती। इंडिगो की इस फ्लाइट को देखिए, पिछले दिनों ये नई दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी। इसमें बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस हुई। सोशल मीडिया पर वीडियो है, आप हिलती हुई सीटें और परेशान यात्रियों को देख सकते हैं। फ्लाइट ने आपातकाल की घोषणा की। जब ये श्रीनगर में उतरा तो इसका नाक टूटा हुआ था। विमान के नाक को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। और ये कोई अकेली घटना नहीं, पिछले 4 दशकों में टर्बुलेंस काफ़ी बढ़ गई है। ये लगभग 55% तक बढ़ गई है और वैज्ञानिकों का कहना है कि यह क्लाइमेट चेंज के कारण है। टर्बुलेंस एयरलाइंस के लिए भयानक है। हर साल ये एयरलाइंस उद्योग को $500 मिलियन तक का नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए जब एयरलाइंस हमें बताती हैं कि खड़ी सीटें सुरक्षित हैं, तो आपको क्या इसे मान लेना चाहिए? बिल्कुल, इसमें एक सीट बेल्ट है। ज़रूर ये सारे इंस्पेक्शंस क्लियर कर चुकी है, लेकिन जब विमान हिलना शुरू होता है तो क्या होता है? ये बदलाव बहुत ही परेशान करने वाला है। एक तरफ एयरलाइंस हमें स्पेस और पैसे बचाने के लिए पैसेंजर्स को सीधा खड़ा कर रही है, दूसरी तरफ आसमान में हलचल यानी टर्बुलेंस बढ़ती जा रही है। इसे कुछ इस तरह समझा जा सकता है कि जैसे तूफानी पानी की ओर जाने वाले जहाज पर कम लाइफ बोट हैं। क्या यही भविष्य है जिसकी हमने मांग की थी? एयरलाइंस ये आर्ग्यू कर सकती है कि ये कंज्यूमर चॉइस के बारे में है, कि अगर लोग उड़ान भरना चाहते हैं तो ये उनकी पसंद है, और मैं इससे सहमत हूं। लेकिन इससे पैराडॉक्स ऑफ मॉडर्न एयर ट्रैवल नहीं बदलता। हम अब तेजी से और दूर तक उड़ानें भर रहे हैं। हम पहले से कहीं ज़्यादा उड़ानें भर रहे हैं, फिर भी अनुभव इससे ज़्यादा ओल्ड फैशन नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है? आपके व्यू कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।